साथियों, आप सबका एक बार शिशुपाल वध महाकाव्य में हार्दिक स्वागत है। हमने इसके पहले भाग में, पूर्व भाग में हमने ये बताया था आपको कि भगवान श्री कृष्ण से नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से वंशानुगत क्रम से परिचय बताया और उन्होंने यह भी कहा कि यह संदेश मेरा अपना नहीं है, यह संदेश हमको इंद्र ने दिया है और जो बात उन्होंने कहा है हमारे ऊपर कृपा करके उसको आप सुनिए। मैं यही चाहता हूँ कि आप दोनों के ऊपर कृपा बनाइए, आपके कृपा से मेरे द्वारा कहा भी जा सके सही और आपके द्वारा सुना भी जा सके, क्योंकि समय दूसरा था, तरह तरह के विघ्न भी आया करते थे और बहुत ही कठिनाई का युग था और इस प्रकार से ऐसे वार्तालाप कभी कभी सफल नहीं भी हो पाए हैं। शिशुपाल वध आप जानते ही हैं। एक बार आपके रुचि के लिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि शिशुपाल एक राजा था और बहुत ही तेजस्वी स्वरूप में जन्म लिया था। इसने जब बचपन में था तभी उसे बहुत ही तेजस्वी स्वरूप प्राप्त हुआ था, लेकिन सुंदर नहीं हो पाया था क्योंकि उसमें थोड़ा सा विकृति आ गई थी। 2 आँख की जगह इसके पास 3 आँखें थीं और 2 हाथ की जगह 4 हाथ हो गए थे। ज्योतिषियों को दिखाया उनकी माता श्री ने, तो ज्योतिषी ने बताया कि ठीक है, समय आने पर इस लड़के का ये जो अधिकांग है, यानी एक अंग जो बढ़ गया है आँख में भी और हाथ में भी, ये समय आने पर हट जाएगा और शिशुपाल फिर से पुष्ट और सुंदर लगने लगेगा। लेकिन उसके पीछे महारानी एक शर्त भी यह है, क्योंकि इसकी ग्रह दशाएं बता रही हैं कि जिसकी गोद में जाने के बाद इसका 1 हाथ 2 हाथ और 1 आँख खत्म हो जाएगी, उसी के द्वारा इसका वध भी होगा, यह मारा जाएगा। इसकी ग्रह दशाएं कुछ इस प्रकार चल रही हैं कि समय बीतते बीतते ये बड़ा अत्याचारी हो जाएगा और पूरी धरती इसके त्रास से कांपने लगेगी, क्योंकि पूर्व जन्म में यह कश्यप और दिति द्वारा उत्पन्न पुत्र जिसका नाम हिरण्यकशिप था, हिरण्यकश्यप, उसका दूसरा जन्म है और उस जन्म में भी वह भगवान के हाथों मारा गया था। तो ऐसा भी हो सकता है, किंतु तब तक इसके आयु का समय लगभग पूरा हो चलेगा, तो बहुत अधिक चिंता की बात नहीं है। किंतु एक सबसे बड़ी विडंबना यह है कि व्यक्ति अपना सब कुछ बर्दाश्त कर ले, लेकिन घाटे का सौदा उसे बर्दाश्त नहीं होता। कोई भी ऐसा हो 10,000 वर्ष की उम्र के बाद बता दीजिए कि वो मर जाएगा, तब भी उसके लिए वो उता जोग करने को तैयार हो जाएगा। यह कोई किसी का दोष नहीं, प्राकृतिक व्यवस्था है ऐसी। इस संसार को बनाने की जो व्यवस्था चली आई है, उसमें मरण मोह ये बहुत ही बड़ा अज्ञान है और इसी के भय से चूँकि पूरा संसार चलता है, इसलिए ब्रह्म और माया दोनों मिलकर के संसार में इस कार्यक्रम को अनवरत जारी रखे हैं। होना भी चाहिए, क्योंकि सृष्टि में नए बदलाव यदि नहीं होंगे तो पुरानी चीज़ें इतनी बढ़ जाएंगी कि रहने की व्यवस्था नहीं हो पाएंगी। और फिलहाल जो कुछ भी हो, किंतु ज्योतिषी की बात जब सही होने का समय आया तो यह इतना अत्याचारी शासक हो गया कि पूरी पृथ्वी सचमुच त्राहि त्राहि करने लगी
और तरह तरह के अत्याचारों का वर्णन इसका फिलहाल इसमें तो नहीं है, महाभारत में है, श्रीमद् भागवत में भी दिया हुआ है और कई जगह इसका सामना भगवान श्री कृष्ण से हुआ भी था, किंतु भगवान ने इसे एक वचन दे रखा था कि मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा। अच्छा, हुआ क्यों? आप लोग ये समझेंगे कि आखिरकार ये कहाँ से आप कहानी उठा लिए, इसमें भगवान श्री कृष्ण की बात कहाँ से आ गई। तो हुआ यह कि जब भगवान श्री कृष्ण की बुआ उनकी माता थी, शिशुपाल की माता का संबंध भगवान श्री कृष्ण से बुआ भतीजे का था, और ये जब अपने मायके में जा कर के उसको सबकी गोद में खिलाने के लिए देने लगी, चूँकि बहुत ही सुंदर बालक था वो, तो सब लोगों ने बारी बारी से उसे खिलाने के लिए लिया। भगवान का भी बचपना था, बच्चे बच्चों को देख करके आकर्षित होते हैं। उन्होंने भी मांगा कि हमको भी दीजिए, तो उन्होंने हंसते हुए उसके भी हाथ में रख दी, उनके भी हाथ में रख दिया, और उनके हाथ में रखते ही उसका 2 हाथ समाप्त हो गया और 1 आँख खत्म हो गई। फिर उसका शरीर बहुत ही शोभन हो गया, बहुत ही सुंदर हो गया। लेकिन उनकी बुआ ने उनसे यह व्रत ले लिया था कि आप इसका वध नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि बुआ, मेरी बुआ का लड़का है, मैं इसे क्यों मारूंगा। तो उन्होंने समझाया कि नहीं, ज्योतिषियों का ये कहना है कि वैसे उसी व्यक्ति के हाथ से इसकी मृत्यु होगी जिसके हाथ में जाने के बाद इसकी 1 आँख और 2 हाथ खत्म हो जाएंगे। उसकी बुआ ने कहा था कि नहीं, ज्योतिषियों का कहना है कि जिसकी गोद में जाने के बाद इसकी 1 आँख और दोनों हाथ खत्म हो जाएंगे, वह इसके वध का कारण बनेगा। तो मैं आपसे भीख मांगती हूँ, ऐसा मत कभी कीजिएगा। तो उन्होंने आश्वासन के तौर पर अपनी बुआ को वचन दिया था कि मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूँगा, 100 से अधिक अपराध यदि यह कर जाएगा तो मैं इसका वध कर दूंगा। और इस प्रकार से उसने बहुत से अपराध किए और संयोग बनता गया। जब 99वां अपराध उसका पूरा हुआ, देवताओं को ये लगा, उस समय उसकी अपनी चरम पर उसका अत्याचार था, तो देवताओं ने एक सभा आहूत किया, एक सभा बुलाया। सभा का सभापति ब्रह्मा जी को बनाया गया। ब्रह्मा जी ने लोगों को सुझाव दिया और इसके बाद नारद जी से देवताओं ने विनय किया कि यह आप संदेश लेकर के महाराज इंद्र का, जो देवताओं के राजा हैं, उनका यह संदेश लेकर के आप आइए। और वहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी सभा मंडली के साथ बैठे हुए हैं और वहाँ उनको आप यह संदेश सुनाइए। इस श्लोक में है वसन ददर्शावतरंतम अम्बरात। अवतरंत माने अवतरंत उतरते हुए, वसन रहते हुए, और वसुदेव सदमणि वसुदेव के भवन में रहते हुए। और वर्णन आता है कि पर्वत पर थे, तो उनके तरह तरह के भवन थे उनकी सुविधानुसार, इसलिए वही उसी भवन में उस समय वो थे जो, और उसी में उनकी सभा चल रही थी, उसी में वो बैठे थे। मैंने बताया कि वो उनके यानी राजतंत्र के भी लोग उसमें बैठे हुए थे, और जो आम थे यानी लोकतंत्र के भी लोग उसमें बैठे हुए थे। तो राजतंत्र के जो नवरत्नों में से लोग थे, उन्होंने ही भगवान नारद को उतरते हुए कैसा देखा, क्रम से उसी का वर्णन उसमें है। जबकि लोग बताते हैं कि केवल भगवान श्री कृष्ण ने अपने तरह से देखा और यही उनके मन में विचार आए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उन्होंने देखा और कहा कि अरे भाई, ये देखो, आसमान से एक तेज का गोला उतरता हुआ चला आ रहा है, तो आखिर ये है क्या। कि मैं तदित्याकुलमीक्षितम जनई, यह है क्या, ऐसा जानने के लिए लोगों के द्वारा उत्सुकता बढ़ी, न कि अकेले भगवान श्री कृष्ण ने देखा और सोचा।
तो फिर 9 लोगों का एक एक क्रम से था, इसे हमने पहले भाग में बता दिया है। दूसरे में हमने नारद जी के आने का वर्णन, उनका स्वागत, और इसके बाद उनको भगवान को एकांत में ले जा कर के इंद्र का संदेश सुनाने के वर्णन में रावण के संबंध में जब नारद जी ने सुनाया, नारद जी ने पहले समझा दिया कि महाराज यही वह हिरण्याक्ष है, हिरण्यकश्यप है, माफ़ कीजिए बार बार हिरण्याक्ष निकल आ रहा है क्योंकि दोनों भाई ही थे, सगे भाई थे, और यही वह हिरण्यकशिप है जिसे आपने नरसिंह अवतार लेकर के मारा था। उसमें उन्होंने करना ही पड़ता है, थोड़ा सा चापलूसी भी की जाती है अगर किसी से कोई बड़ा काम अपना सधवाना होता है तो स्वाभाविक है, नारद जी ने भी कहा और इस तरीके के वर्णन हैं उसमें। उन्होंने कहा कि महाराज इसको मारने में आपको जरा भी मेहनत नहीं हुई थी, आपने अपने हाथ के नाखूनों से फाड़कर उसे मार डाला था, जो बहुत कठोर नहीं थे, स्वाभाविक नाखून थे। तब जब उसका वध हो गया तो रावण बन करके धरती पर आया और आपने राम का अवतार लेकर के उसका वध किया, और उस स्थिति में आपने समुद्र पर पुल भी बांधा था जो बहुत ही बड़ा दुर्गम कार्य था। उसी में रावण की प्रशंसा में जो कुछ कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी बात हमने आपको इसके पहले वाले भाग में बताया था, आज वहीं से हम फिर शुरू कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण से नारद ने आगे कहा, क्योंकि आपको तो कुछ बताना है नहीं, आप सब जानते हैं, लेकिन अब एक औपचारिकता पूरी करनी है। मुझे देवताओं ने भेजा है और देवताओं के राजा इंद्र का संदेश लेकर के आया हूँ, तो मैं कहूँगा आपसे, तो कहीं मुझे विस्मृत न हो जाए और कहीं आप दूसरी ओर ध्यान न कर लें, इसलिए एकाग्र चित्त हो करके इसको सुनिए। आमधीश्चाश्चतुरो यतस्सुरा न पास्यतं रागहृताशिसेविरे अवापुरारम्य ततश्चला इति प्रवादमुच्चैरसस्करं श्रियः पुरीमवस्कन्दलुनीहनन्दनं मुषाणरत्नानिहरामराङ्गना विगृह्य चक्रे नमुचिद्विषावलीयैत्तमस्वास्थ्यम् पुरीमवस्कन्दलुनीहिनन्दनं मुषाणरत्नानिहरामराङ्गना विगृह्य चक्रे नमुचिद्विषावलीयैत्तमस्वास्थ्यमहर्दिवं दिवः। उस बलवान रावण ने इंद्र के साथ विरोध करके अमरावती कहते हैं स्वर्ग में के पास रहने वाले नगर, यानी ये स्वर्ग से ही जुड़े रहते हैं, अमरावती नगरी को घेर लिया। कहीं कहीं स्वर्ग को भी अमरावती की संख्या, क्योंकि उसमें अमर रहते हैं, देवता रहते हैं, इसलिए अमरावती स्वर्ग को भी कहते हैं। नंदन वन को काट डाला, रत्नों को लूटा और देव कन्याओं का अपहरण किया, और इस प्रकार प्रतिदिन स्वर्ग में उसने उपद्रव किया, नाक में दम कर दिया उसने देवताओं के। सलीलयातानि न भर्तुरभ्रमो न चित्रमुच्चैस्रवसः पदाक्रमम् अनुद्रतः संयति येन केवलं बलस्य शत्रुः प्रशंस शीघ्रताम्। जिस रावण के द्वारा युद्ध में मारकर भगा दिए गए इंद्र ने ऐरावत हाथी के गति की प्रशंसा नहीं किया, माने नाराज हो गए ऐरावत हाथी पर, उसने ऐरावत हाथी को भी मार करके भगा दिया।
उच्चैःश्रवा घोड़े के विभिन्न पाद प्रक्षेप की भी प्रशंसा नहीं किया, यानी उच्चैःश्रवा घोड़े को भी उसने लौटा दिया, युद्ध से भगा दिया, युद्ध के मैदान से। केवल जितने जल्दी वो लोग भाग करके इनको बचा पाए उतने की ही बड़ी तारीफ किया उन्होंने, यानी ऊपरी मन से उन्होंने प्रशंसा किया लोगों की। अन्यथा इन सबको जो अजेय हैं, जीते नहीं जा सकते, इनको भी खड़ा नहीं होने दिया उसने। अशक्नुवन् सोढुमधीरलोचन सहस्ररश्मेरिव यस्य दर्शनम् प्रविश्य हेमाद्रिगुहागृहान्तरं निनाय विव्यद्दिवसानि कौशिकः। उसी रावण से जैसे सूरज से डर करके उलूक पक्षी दिन में किसी छिपने जैसी जगह में जाकर के छिप जाता है, उसी प्रकार उस रावण से डर करके इंद्र बहुत दिन तक हिमालय की गुफाओं में छिपे रहे। किसी प्रकार उन्होंने अपना दिन बिताया हिमालय की गुफाओं में छिप करके, और वो भी सुमेरु पर्वत के पास, या नहीं कि छिटपुट गुफाओं में, माने जहाँ उनको लगा कि वो नहीं पहुँच पाएगा। बृहत्शिलानिष्ठुरकण्ठघट्टनाद्विकीर्णलोलाग्निकणं सुरद्विषः जगत्प्रभोरप्रसहिष्णुवैष्णवं न चक्रमश्चाक्रमताधिकन्धरम्। और इतना नहीं, उसकी गर्दन इतनी मजबूत थी कि कई बार विष्णु के चक्र को भी उसे से टकरा करके अपने को बेकार समझकर वापस आना पड़ा, यानी उसकी धार भी कुंठित हो गई थी। जो उसकी धार में तेजी थी, जो बहुत ही तेज धार वाला था, वह चक्र भी उसके गर्दन से कुंठित होकर वापस चला आया लड़ करके, उसे नहीं काट सका। लोग कहते हैं भैया धार मुड़ गई लेकर, वह स्थिति उस चक्र की हो गई। विभिन्न रंग विभिन्न शंख कलुषी भवन मुहुर्मदेन दंतीव मनुष्य धर्मण निरस्तगाम्भीर्यमपास्तपुष्पकं प्रकम्पयामासनमानसं नसः। एक बार उसके मन में आया प्रभु कुबेर के पास पहुंच गया, वहाँ बजने वाली शंख ध्वनियों को उसने नष्ट किया, यानी सबकी शंख छोड़ करके फेंक दिया। उनके सरोवर में जितने कमल पुष्प थे सबको तोड़ करके वहाँ से हटा दिया, और कुल तो छोड़िए उनके पुष्पक विमान को भी छीन करके अपने पास ला के रख लिया। इस प्रकार उसने कुबेर को बार बार डराया। आज भी प्रभु, आज भी कुबेर उससे डरा करते हैं, जबकि ये सब चीज़ें उससे छोड़ करके ले आया है। रणेषु तस्य प्रहिता प्रचेतसा सरोष हुंकार परांगमुखी कृता प्रहर्तुरे वीरगराज रणजो जवेन कंठम सभया प्रपेदिरे। और जब एक बार वरुण ने हिम्मत भी किया और नागपाश लेकर के आए नागों को तैयार करके, तो केवल उसकी भ्रिकुटी देख करके नागों ने उल्टे ही वरुण को ही लपेट लिया। उसको लपेटने की तो हिम्मत नहीं कर पाए, इतना भयाक्रांत हो गए कि क्रोध दिखाए वो अपना वरुण को ही लपेट लिए आकर के, और यही संकट में पड़ गए। परेत भर्तुर्महिषो मुना धनुर्विघातुमुत्खात विषाण मंडलः हरितेऽपि भारे महतस्त्रता पाभरा।
अरे महतस्त्रपाभर पामरादुवाह दुःखेन वृषानतं शिरः। और एक बार जब उससे आवश्यकता हुई, प्रभु मैं उस रावण की बात कर रहा हूँ, युद्ध में उसके धनुष के लिए आवश्यकता महसूस हुई तो दौड़ करके उसने यमराज के भैंसे की सींग उखाड़ लिया और उसी का धनुष बना करके युद्ध करता रहा। मारे शर्म के मारे यमराज का भैंसा कभी मस्तक ऊंचा करके नहीं चल पाया। ईशांस शंकः समयेषु चावपि स्थितः कराग्रैरसमप्रपातिभिः अधर्म धर्मोदक बिंदु मौक्तिकैरलच्चकारस्य वधूरहस्करः। और यहाँ तक कि जब वो कभी युद्ध से श्रमित हुआ करता था और अपने कुटुंबी जनों की ओर निगाह करता था तो सूर्य अपनी विशेष रूप से गर्मी लेकर के उसकी बहुओं के गले के इर्द गिर्द जो पसीने की बूंद पैदा करते थे वही उसकी प्रसन्नता का कारण बना करती थी। यानी सूर्य पर केवल इसी बात के लिए वो प्रसन्न रहता था, नहीं सूर्य की भी हिम्मत नहीं थी कि उसका सामना कर सकें और देखने पर डर जाया करते थे। कला समग्रेण गृहान मुच्यता मनस्विनोरुत्कैतुं पटीयसा विलासिनस्तस्य वितन्वतारतिं न नर्मसाचिस्य मकारिणेनुना। कला समग्रेण गृहान मुञ्चता मनस्विनोरुत्कैतुं पटीयसा विलासिनस्तस्य चिन्वितन्वतारतिं न नर्मसाचिव्यमकारिणेन्दुना। तो उस रावण ने चंद्रमा को अपने भवन के भीतर सभी कलाओं को दिखा करके लोगों को प्रसन्न करने के लिए नर्म सचिव के रूप में नियुक्त किया था। यानी चंद्रमा का केवल एक ही कार्य था कि उसके महल में जा कर के पूरी शीतलता प्रदान करें और हर जगह प्रकाश फैलाते रहें ताकि उसके अनुराग में किसी भी प्रकार की कमी ना आए महल में जाने के बाद। ये साथ से आप लोग विदग्धलीलोचित दंत पत्रिका विघित्सयानून मनेन मानिना न जातु वैनायकमेकमुद्धृतं विषाणमद्यापि पुनः प्ररोहति। उसने अपने नगर में अपने भवन में रहने वाली रमणीय स्त्रियों के दांत को और सुंदर बनाने के लिए गणेश जी का एक दांत ऐसा तोड़ लिया था कि वो आज तक नहीं बढ़ पाया और एक ही रह गया है। निशांत नारी परिधान धूनन स्फुटागसाप्यूरुसुलोल चक्षुषः प्रियेण तस्या न पराधवाधृता प्रकंपनेनानुचकंपिरेसुरा। उसने पवन देव को एक आज्ञा दे रखी थी कि हमारे भवन में आप पूरी तरह से घूमा करिए ताकि किसी को यह शिकायत न हो कि बड़ी गर्मी है, हवा नहीं लग रही है। और देवताओं को जो बांध करके रखा था इसके लिए पवन पर वह इसलिए क्रोध नहीं कर पाता था क्योंकि उनके चलने से जो उनकी महिलाओं के नगर में रहने वाली महिलाओं के वस्त्र जो इधर उधर अस्त व्यस्त हो जाया करते थे उसे देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ करता था। और इतना नहीं, आज जो अग्नि में ऐसा धूम निकलता है, धुआं जो व्यक्ति को रुला देता है या उससे प्रभावित होने वाले
लोगों की आंखों में आंसू बन कर के आ जाता है। ये उसी की देन थी। ऐसा क्यों किया था? क्योंकि एक बार अग्नि को पूरा तिरस्कृत किया था, उसने दौड़ा लिया था और कहा था कि तुम बिल्कुल यहाँ रहने काबिल नहीं हो। तो अग्नि स्वयं को धुएं में अपने को आच्छादित कर लिए थे। उसके वर्णन में लिखते हैं महाकवि माघ कि तिरस्कृतस्तस्य जना विभामिना मुहुर्महिम्ना महसाम महीयसाम बभारवास्पर्जुविनीकृतं तनूनपाद्धूमवितानमाधिजै। उन्होंने अग्नि को उसने इतना तिरस्कृत कर दिया कि जो अति श्रेष्ठ तेज के महात्म से बार बार अपने को तिरस्कृत एवं दुर्बल मानने लगे, उन्होंने अपने मन की व्यथा से उत्पन्न अश्रुओं से दूने धूममंडल को धारण कर लिया। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।